नमस्कार दोस्तों, अंकित सर क्लासेस में आपका स्वागत है। हिस्ट्री की क्लास 2 करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक क्लास नीचे क्लियर कर ली थी, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। क्लास 2 पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था 19वीं सदी में धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलन, और हमने ब्रह्म समाज कल पढ़ लिया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की 1828 में स्थापना की, और ब्रह्म समाज फिर उसके बाद 1833 में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ब्रह्म समाज का क्या हुआ आगे देखते हैं, और पूरा वीडियो देखना है आपको, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है, बहुत कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एंड तक वीडियो देखें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। ब्रह्म समाज का विस्तार हुआ ब्रिस्टल में मृत्यु के बाद। राजा राम मोहन की मृत्यु के बाद इसको संभाला द्वारिकानाथ टैगोर ने, जो कि ब्रह्म समाज में अनुयायी थे राजा राम मोहन राय के। और ये दरअसल द्वारिकानाथ टैगोर जो थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला 1843 में, और जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो थे रविन्द्रनाथ के पिताजी। ठीक है। हुआ कि 1865 में एक अन्य व्यक्ति केशव चंद्र सेन और जो हैं देवेंद्रनाथ टैगोर यानी ब्रह्म समाज के मध्य थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, और 1865 में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। ब्रह्म समाज ही नहीं, ज़्यादातर जो धर्म हुए हैं वो दो भागों में बटे हैं। जैसे हिंदू धर्म शैव और वैष्णव में बट गया, जैसे जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया, बौद्ध धर्म हीनयान महायान में बट गया। ठीक है। मुस्लिम धर्म बट गया। यानी ज़्यादातर जो धर्म हुए हैं वो अक्सर दो भागों में बटे ही हैं। अंत में जाकर दो अलग अलग तरह के लोग उनमें शामिल हुए ही हैं। वैसे ही ब्रह्म समाज दो भागों में बटा, एक ब्रह्म समाज और एक भारत ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। इसको आदि ब्रह्म समाज भी कह सकते हैं। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को, भारत ब्रह्म समाज को संभाला, और यहाँ द्वारिकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को संभाला। 1867 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज का नाम भारत ब्रह्म समाज रख दिया। केशव चंद्र सेन का नाम आपने जरूर सुना होगा। एक नई घटना इनके साथ ये थी कि ब्रह्मा विवाह एक्ट लेकर आए 1872 में। कौन? केशव चंद्र सेन। ब्रह्मा विवाह एक्ट। और जब ये एक्ट लाते हैं तो इस एक्ट में क्या था कि इन्होंने ये नियम बनाया कि साहब बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह पर रोक लगाई जाए। बोले साहब बच्चों का विवाह कराना ठीक नहीं है, और जो बहुत पत्नियां रखते हैं, जो बहुत पत्नी रखना भी ठीक नहीं है। पहले ये आम बात थी, 2-4 पत्नियां होना कोई बड़ी बात नहीं थी, घर में बहुत आम बात थी, और सारी पत्नियां मिलजुल कर रहा भी करती थी, ये आपने भी सुना होगा। तो इस बात के घोर विरोधी रहे केशव चंद्र सेन। लेकिन केशव चंद्र सेन के साथ में ही एक ट्रेजेडी हो गई। हुआ क्या कि कूच बिहार के राजकुमार का शादी का ऑफर आ गया इनकी लड़की को, केशव चंद्र सेन की लड़की को, जो मात्र 12 वर्ष की थी। एक तरफ केशव चंद्र सेन कह रहे हैं कि बाल विवाह गलत है, और जब राजकुमार का ऑफर आया तो भाई पिघल गए। इतना बढ़िया ऑफर देखकर केशव चंद्र सेन को अपना ही ब्रह्मा विवाह एक्ट पर जो है पाबंदी लगानी चाहिए थी, लेकिन कह सकते हैं उसी चीज के खिलाफ चले गए और अपनी लड़की का विवाह कर दिया राजकुमार से। 12 साल की उम्र में है। अब ब्रह्मा विवाह एक्ट के विरोध में गए तो इनके अनुयायी कह रहे हैं भाई कैसे गुरुजी ने किया, ये क्या किया? एक तब गुरुजी कहते हैं कि बाल विवाह करना गलत है, और दूसरे अपनी लड़की के विवाह कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और इनके अनुयायी कुछ इनसे नाराज हो गए, और फिर ब्रह्म समाज में एक बार और खटास आई। एक बार ब्रह्म समाज और बटा, और इसको एक और नाम दिया साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज 1878 में बना। इसको आनंद मोहन दास ने इसकी स्थापना की। तो ध्यान रखना ये कई भागों में बटा है। इसके बाद ब्रह्म समाज की तर्ज पर ही दक्षिण भारत में, जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है, बेद समाज की स्थापना हुई 1864 में। बेद समाज किसने स्थापना की? मद्रास के केसरी धरालू नायडू ने। मद्रास के केसरी धरालू नायडू ने इसकी स्थापना की। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। और 1867 में प्रार्थना समाज आया। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ध्यान रखना, बम्बई में, पश्चिम से, बम्बई से डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग से। डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रानड़े, ये दोनों लोगों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की। किसकी? प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज दरअसल इस बात को लेकर था कि जितने भी अछूत लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए,
उनके जीवन में उद्धार होना चाहिए। महादेव गोविंद रनाड़े को तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है और इन्हें पश्चिम जो है भारत का पुनर्जागरण का गुरुदूत भी कहा जाता है, महादेव गोविंद रनाड़े। महादेव गोविंद रनाड़े से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है। क्वेश्चन ये याद रखना है कि आपको पता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो थे वो थे महादेव गोविंद रनाड़े। महादेव गोविंद रनाड़े के शिष्य कौन हो गए? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण के शिष्य कौन हो गए? आपके महात्मा गांधी। तो ये भी याद रखना है। चलिए, बेसिकली ये लेक्चर हमारा जो है आज का वो है आर्य समाज को लेकर, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकते थे मैंने आपको बता दिए, ये बहुत है, यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं। अगली चर्चा करते हैं आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना होती है 10 अप्रैल 1875 को बंबई में। 10 अप्रैल 1875 को इसकी स्थापना बंबई में होती है। और कौन करते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती इसकी स्थापना करते हैं। क्यों करनी पड़ी इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म होता है 12 फरवरी 1824 को गुजरात में, जिला है राजकोट, गुजरात में राजकोट जिला है और वहाँ एक स्थान है टंकारा। तो गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर राजकोट जिले में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म होता है 12 फरवरी 1824 को। इनके बचपन का नाम मूल शंकर होता है, मूल शंकर तिवारी। ब्राह्मण परिवार से थे। इनकी माता का नाम अमृतबाई और पिता का नाम था अवाशंकर तिवारी। माता का नाम अमृतबाई और पिता का नाम अवाशंकर तिवारी। तो मूल शंकर तिवारी इनके बचपन का नाम रहा। पिता ने बहुत नाजों से पाला, अच्छे परिवार के थे, कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन ब्राह्मण परिवार था तो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास किया करते थे। और हुआ क्या कि एक बार इनके जीवन में एक अजीब घटना घटी। मैंने आपको बताया कि ज़िंदगी में जब पर्सनल टच होता है जब तभी आप ज़िंदगी में एक नया मुकाम हासिल कर सकते हो, सक्सेस हो सकते हो। वैसा ही इनके साथ हुआ। एक बार शिव पूजा थी और इनके पिताजी ने व्रत रखने को इनसे कहा कि आपको रात्रि उपवास रखना है, रात भर जागना है। और तो उन्होंने कहा पूजा क्यों करनी है, क्यों व्रत रखना है? तो उन्होंने कहा रखना है बस। लेकिन इनकी इच्छा नहीं थी और पिताजी ने एक लालच दे दिया। पिताजी ने लालच दे दिया कि आपको शिव के दर्शन हो जाएंगे अगर व्रत रखोगे तो। उन्होंने कहा सच में शिव के दर्शन होंगे? उन्होंने कहा हाँ, तो व्रत रख लेते हैं। और पूजा होती है शिवरात्रि को, सब लोग सो जाते हैं। पूजा करने के बाद दूध चढ़ाने के बाद ये जागते रहते। क्यों? एक लालसा थी कि शिव जी के दर्शन करने हैं और रात में जाग रहे हैं। और एक चीज़ देखते हैं कि एक चूहा शिवलिंग पर आकर दूध पीता है और ये बार बार उसको हटाते हैं, फिर आता है, फिर दूध पीता है, बार बार हटाते हैं, लेकिन सोते नहीं है। नींद आ रही हो तो सोते नहीं। उन्होंने कहा रात को शिव जी को जरूर देखूंगा, शिव जी कब आएंगे। शिव जी तो नहीं आए, वो बार बार चूहा जरूर आता रहा। सुबह होते होते जब शिव जी नहीं आए तो उनके दिमाग में एक बात खटकी कि शायद शिव नहीं आएंगे। और उन्होंने कहा कि शिव है ही नहीं यहाँ पर, इस शिवलिंग में शिव नहीं है, क्योंकि अगर होते तो अगर शिव अपनी रक्षा तो कर लेते, हमारी तो बात की बात है। उन्होंने कहा ये भगवान कैसा भगवान है जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, हमारी कैसे करेगा। और उनके दिमाग में बात खटक गई कि मूर्ति पूजा ठीक नहीं है, मूर्ति पूजा भगवान का रास्ता नहीं है। और मूर्ति पूजा के घोर विरोधी हो गए। ब्रह्म समाज में भी घोर विरोधी रहे मूर्ति पूजा के राजा राममोहन राय, और आर्य समाज में भी स्वामी दयानंद घोर विरोधी रहे मूर्ति पूजा के। और अजीब घटनाएं इनके ज़िंदगी में घटी। इनकी बहन की मृत्यु हो जाती है, चाचा की मृत्यु हो जाती है, तो पारिवारिक मोह माया को त्याग देते हैं। इनका पूरा ज़िंदगी में कहते हैं कि ज़िंदगी में सच्चाई की तलाश में निकले कि आखिर सच है क्या, सच्चा भगवान कौन है, सच्चा शिव कौन है। और 21 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर देते हैं 1845 में, 21 साल की उम्र में। जब घर से निकल जाते हैं तो 1848 में इनकी मुलाकात होती है स्वामी पूर्णानंद से। स्वामी पूर्णानंद से ये दीक्षा लेते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं। और स्वामी पूर्णानंद ही वो व्यक्ति थे जिसने मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती इनका नाम किसने रखा था? स्वामी पूर्णानंद ने, जो इनके पहले गुरु रहे जिनसे इन्होंने दीक्षा ली। इसके बाद लोग से पूछते हैं तो लोग इनको बताते हैं कि अगर आपको सच्चे शिव की तलाश है, सच्चे भगवान की तलाश है,
तो मथुरा में गुरुजी रहते हैं जिनका नाम है ब्रजानंद। पहाड़ों पर गुरुजी रहते हैं, नेत्रहीन हैं, वो आपको सच्चे शिव की तलाश को ख़त्म कर सकते हैं। और 1861 में मथुरा निकल गए और मथुरा में स्वामी ब्रजानंद से मिलते हैं। स्वामी ब्रजानंद के पास जब ये पहाड़ों के ऊपर गए तो उनकी कुटिया थी, वहाँ पर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो क्योंकि वो नेत्रहीन थे तो वो अंदर से पूछते हैं, स्वामी ब्रजानंद पूछते हैं कि कौन है, और उनका जवाब सुनना। दयानंद सरस्वती का यहाँ जवाब सुनना, जब पूछते हैं स्वामी ब्रजानंद के कौन है, तो कहते हैं गुरुजी यही तो जानने आया हूँ कि कौन हूँ। और ये सच्चाई है, अगर आदमी खुद ये जान ले कि वो कौन है तो ज़िंदगी में सफल हो सकता है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम क्यों बनाए गए हैं, हमारा यहाँ ज़िंदगी में जीवन का उद्देश्य क्या है, हम यहाँ क्यों लाए गए हैं। अगर हम ये जान लें तो हम उसी काम को करेंगे और सफल हो जाएंगे। हम भटकते रहते, पता ही नहीं चलता कि हम किस लिए बनाए गए हैं। और इस बात से ब्रजानंद प्रभावित होते हैं और अपना शिष्य बना लेते हैं और शिक्षा देते हैं। दोनों का ही एक ही उद्देश्य था, स्वामी ब्रजानंद का भी और दयानंद का भी, कि इस पाश्चात्य अंग्रेजी संस्कृति से छुटकारा मिले और जो पाखंड फैला हुआ लोग, जो कि झूठा या कह सकते हैं एक तरीके से फरेब कर रहे हैं लोगों के साथ में, कि जो पाखंडी लोग हैं विशेषकर, उनसे भारत को मुक्त किया जाए। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ध्यान रखना, इनके नारे को बाद में जाकर चेंज भी किया और बहुत ज़्यादा समझाया भी इनके ही अनुयायी, इनके ही शिष्य अरविंद घोष ने। इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने ये कहा कि वेदों की ओर लौटो, ना कि वैदिक काल की ओर, क्योंकि वैदिक काल में बुराइयां भी थी। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल आपने पढ़े होंगे, एक वैदिक काल में बुराइयां थी, इसलिए उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटना, ना कि वैदिक काल की ओर। और इनके बारे में 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना करते हैं बंबई में। 10 अप्रैल 1875, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। 1877 में 2 साल बाद ही ये अपना मुख्यालय चेंज कर लेते हैं बंबई से लाहौर। बंबई से लाहौर चले जाते हैं और लाहौर जैसे मुख्यालय इनका होता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश और पंजाब, क्योंकि सटे हुए हैं लाहौर के आसपास, तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में बहुत तेजी से आर्य समाज के लोग बढ़ते हैं, अनुयायी बढ़ते हैं, और आर्य समाज पूरे उत्तर भारत में फैल जाता है, विशेषकर पंजाब से। ध्यान रखना, पंजाब में सबसे ज़्यादा आर्य समाज फैला था। 1872 में कलकत्ता में इनकी मुलाकात होती है केशव चंद्र सेन से। ये केशव चंद्र सेन कौन है? यही हैं, यही महाशय हैं जिन्होंने अपनी लड़की का विवाह 12 साल की उम्र में कूच बिहार के राजकुमार से कर दिया था। अब इनकी मुलाकात होती है केशव चंद्र सेन से, तो केशव चंद्र सेन इनको सुझाव देते हैं, क्योंकि बहुत प्रखंड विद्वान संस्कृत के तरह थे स्वामी जी। इनको सुझाव देते हैं कि आप अपने उपदेश हिंदी में दीजिए। तीसरा पॉइंट जो इनके, अगर इसकी ज़िंदगी से सीखने को मिलता है तो 2 चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत ध्यान समझना स्वामी जी से। एक तो ये, स्वामी जी ने जब अपने उपदेश देने स्टार्ट किए तो उन्होंने जनता को उपदेश नहीं दिए, अपने ही जैसे लोगों को इकट्ठा किया, उनको उपदेश दिए, उनको समझाया, और फिर उन लोगों की सहायता से मिलकर जनता में गए। यानी कि एक सीख स्वामी जी के जीवन से मिलती है कि अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, तो पहले अपने जैसे लोगों को ढूंढिए, उनको साथ में लाइए, और जब आप उनको साथ में ले आएंगे फिर उन लोगों की सहायता से आपकी टीम बन जाएगी और फिर आप जनता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहली सीख। दूसरी सीख ये मिलती है कि जब भी आप कुछ भी करें लोगों के लिए, तो लोगों की भाषा में ही अपनी बात रखें। आप भारत में अंग्रेजी में बोलेंगे तो नहीं समझ सुनने वाले लोग, 4-5 लोग सुनेंगे बस, आपको उनकी ही भाषा में बोलना होगा। इसलिए बौद्ध धर्म ही सक्सेस हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा अपनाई, जनता की भाषा अपनाई। और सुझाव केशव चंद्र ने दिया कि आप हिंदी में उपदेश दीजिए, संस्कृत में नहीं, और हिंदी में उन्होंने उपदेश देने स्टार्ट कर दिए। और 1874 में एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी, सत्यार्थ प्रकाश। बहुत बढ़िया किताब है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप गीता नहीं पढ़ पाते तो सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ लें, और ज़िंदगी में अगर मौका मिले तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें जरूर। आपको ज़िंदगी की सारी परेशानियों का हल इस किताब में है। सत्य पर प्रकाश डाला गया है, 1874 में लिखी गई किताब। अन्य रचनाएं में देखें इनकी तो वेदभाष्य भूमिका, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, ये 3 किताबें और विशेषकर फेमस हुई इनकी। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। शुद्धि आंदोलन क्या था? दरअसल शुद्धि आंदोलन वो आंदोलन था जिसमें, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था कि बहुत से हिंदू मुस्लिम लोगों ने, या विशेषकर हिंदुओं ने ईसाई धर्म अपना लिया था। तो ईसाई धर्म से आप फिर से हिंदू में आ जाएं शुद्धिकरण के जरिए, ऐसा जो है कहा स्वामी दयानंद ने। कहा ईसाई धर्म अपना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हिंदू धर्म अपना सकते हैं, शुद्धिकरण करना पड़ेगा।
और उस शुद्धि आंदोलन चलाया और बहुत से ईसाई लोग, वो हिंदू जो ईसाई धर्म अपना चुके थे, उन्हें फिर से हिंदू बना दिया। स्वराज्य, स्वराज्य हमारा जन्म से अधिकार है, ये शब्द, ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन स्वराज्य, स्वदेशी शब्द देने वाले पहले व्यक्ति भी स्वामी दयानंद थे। स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति स्वामी दयानंद। आज स्वदेशी बोल बोलकर क्या कहते हैं, रामदेव जो है बहुत सारा देश में स्वदेशी ला रहे हैं, स्वदेशी चीज़ों को ला रहे हैं, लेकिन स्वदेशी उन्हीं का प्रयोग किया हुआ शब्द था जो आज बाबा रामदेव भी प्रयोग कर रहे हैं। और क्या, इनके जीवन के बारे में 2-3 घटनाएं मैं और बताता हूं आपको। कहते हैं जब आदमी फेमस होता है तो आपके दुश्मन बहुत बनने लगते हैं। जब आप समझ लीजिए कि जब आपके बहुत ज़्यादा लोग जल रहे हों, जब आपसे बहुत लोग जल रहे हों, तो समझ लेना तरक्की पर हो, क्योंकि लोग जब तभी जलेंगे जब आप तरक्की करते हो। तो आप उसको भी इग्नोर करो, आपसे लोग जल रहे हैं तो खुश हो जाइए, यानी कि मैं तरक्की पर हूँ इसीलिए जल रहे हैं। ऐसा ही इनके साथ में हुआ। इनकी कामयाबी से बहुत से पाखंडी बाबा जो है जलते रहे, बहुत से अंग्रेज इनसे जलते रहे और तमाम यातनाएं इनको मरवाने की कोशिश की गई। कई बार इनको मरवाने की कोशिश की गई, कई तरह से इनको प्रलोभन दिए गए, कई तरह से इन्हें फांसने की कोशिश की गई, लेकिन स्वामी जी नहीं फंसे। एक घटना बताता हूँ। कई पाखंडी बाबाओं ने मिलकर एक वैश्या से कहा कि आप इन योगी स्वामी दयानंद का या स्वामी दयानंद सरस्वती को आप अपने जाल में फंसा लो। और वैश्या बहुत खूबसूरत थी, उन्होंने कहा ठीक है। उसके लिए पैसा दिया गया, उसने काम करना मंजूर कर दिया। और एक जब बाबा स्वामी दयानंद जो थे वो नहा रहे होते हैं गंगा नदी के किनारे, तो वो वहाँ खड़ी होकर अपना जो है सज धज कर खड़ी हो जाती है। उसको लगता था कि स्वामी पिघल जाएंगे मेरा रूप देखकर। और ध्यान रखना, स्वामी जी का एक चीज़ देखकर, यानी कि स्वामी जी कह सकते हैं एक शब्द सुनकर वो वैश्या स्तब्ध रह गई। उस वैश्या फूट फूट कर रहने लगी। जब स्वामी जी बाहर निकल के आए तो उन्होंने पूछा, माता आप यहाँ कैसे, आप यहाँ क्यों आई हैं? और वो फूट फूट कर महिला इसलिए रोने लगी कि पहली बार उसने स्वामी जी के सामने रोकर उसने कहा कि पहली बार किसी ने मुझे इतना अच्छा शब्द बोला है, माता। आज तक किसी ने मुझे माता नहीं कहा। शब्द है, ज्ञान है। मैंने आपको कहा कि ज्ञान आपको एक तरीके से इतनी ऊपर ले जा सकता है कि आप किसी को भी झुका सकते हैं। और उसने वैश्यावृत्ति छोड़ दी और वो स्वामी जी की अनुयायी हो गई। कुल मिलाकर ऐसी अनेक घटनाएं स्वामी जी के जीवन में देखने को मिलती हैं। एक और घटना मैं आपको बताता हूँ। अंग्रेज जो हैं, बहुत से अंग्रेज इनके खिलाफ हुए और अंग्रेजों ने 2 पहलवान भेज दिए स्वामी जी के खिलाफ कि उनके खिलाफ जो है जाइए और उनसे लड़िए। और दोनों पहलवान गए। स्वामी जी जो है वहाँ तपस्या कर रहे थे, ठीक है, और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। और जो है स्वामी जी के पास दोनों पहलवान जाते हैं और उनसे चुनौती देते हैं कि हमें आपसे लड़ना है। और उन्होंने कहा ठीक है, आपको लड़ना है तो लड़ लीजिए। वो अपना गमछा, अपना अंगूठा उनको देते, कहते हैं इसमें से पानी निकाल के दिखा दो, फिर मैं आपसे लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा योगी पागल हो गया है क्या, इसमें से वो पानी कैसे निकल सकता है? उन्होंने कहा लाइए। और उन्होंने सूखे गमछे से कड़ाके की ठंड में उसमें से पसीना निकाल दिया, पानी निकाल दिया। देखकर शौक रह गए। ये योगी का तप होता है। शौक रह गए और दोनों पहलवान भाग खड़े हुए। तो ऐसे तमाम घटनाएं देखने को मिलती हैं स्वामी जी के जीवन में। अब स्वामी जी की मृत्यु कैसे हुई, इस बारे में भी चर्चा करते हैं। कहते हैं 1883 का समय था। जोधपुर में गए हुए थे और जोधपुर में स्वामी जी अपने उपदेश के लिए गए हुए थे। वहाँ के राजा ने इनको बुलाया, आदर सत्कार किया, बहुत सम्मान से बिठाया इनको। और वो राजा शाम को एक डांस प्रोग्राम करवाया उसने एक वैश्या से, नन्ही नाम की वैश्या से जो है डांस प्रोग्राम करा। और स्वामी इसको देखकर शौक रह गए और उन्होंने समझाया राजा को कि आप एक राजा हैं, आपकी प्रजा का दायित्व तो आपके ऊपर है, तो आपको ये चीज़ शोभा नहीं देती कि आप जो है कोई डांस प्रोग्राम करें या आपको किसी नृत्यागन से नृत्य देखें। और उस राजा की बात समझ में आ गई। लेकिन वो नन्ही नाम की वैश्या उनसे बहुत खफा हो गई। उसने उनको मरवाने का षड्यंत्र रच लिया और अंग्रेज़ों ने भी उसकी नन्ही वैश्या की सहायता की। कहते हैं कई बार उन्हें विष भी दिया गया, लेकिन एक बार उनको विष दिया गया उनके खुद के रसोइये, किसके? स्वामी जी के रसोइये के द्वारा।
दिवाली का दिन था 30 अक्टूबर 1883 का दिन, दिवाली का दिन अजमेर, मैंने कहा ना राजस्थान में, जोधपुर अजमेर में स्वामी जी थे। दिवाली का दिन था, सब लोग दिवाली मना रहे थे और ऐसे में कांच पीस कर जहर दिया गया, कांच डाला गया उसमें पीस कर, और दूध में स्वामी जी को उनके खुद के रसोइये ने जहर दे दिया। बाद में जब पता चला स्वामी जी को तो उन्होंने उस रसोइये को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये तूने बहुत गलत किया। 59 वर्ष की अवस्था ही थी। उन्होंने कहा मुझे बहुत उद्धार करना था, खैर अब तू यहाँ से भाग जा, अपना सारा धन जितना भी पैसा था वो सब रसोइये को दे दिया। देखना एक महान व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है, एक महान व्यक्ति को उदारता देखिए, सारा पैसा दे दिया। उन्होंने कहा तू भाग जा वरना मेरे अनुयायी मिलकर तुझे मार डालेंगे। ऐसे थे स्वामी जी। और फिर 30 अक्टूबर 1883 को दिवाली के दिन स्वामी जी का स्वर्गवास हो जाता है। स्वामी जी के जाने के बाद जो है उनके अनुयायियों ने फूट पड़ गई और इसको 2 भागों में बांट दिया। किसको? आर्य समाज को। मैंने फिर कहा कि आर्य समाज कोई भी समाज रहा हो, कोई भी धर्म रहा हो, 2 भागों में बटा ही है। और एक भाग तो लाला हंसराज और एक स्वामी श्रद्धानंद। लाला हंसराज और लाला लाजपत राय ने मिलकर 1886 में लाहौर में DAV कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाहौर में की। ये दरअसल 2 भागों में इसलिए बटा क्योंकि ये थोड़ा मतभेद हो गया कि शिक्षा किस भाषा में दे। ये लाला हंसराज और लाला लाजपत राय चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा में स्वामी दयानंद के नाम का कॉलेज खोला जाए और उनकी शिक्षा दीक्षा दी जाए। वहीं स्वामी श्रद्धानंद ये चाहते थे, जिन्होंने 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी नाम स्थान पर गुरुकुल विश्वविद्यालय खोला। उन्होंने कहा नहीं, अंग्रेजी जो है दयानंद की भाषा ही नहीं थी। उन्होंने कहा हिंदी और संस्कृत का समावेश कर गुरुकुल बनाया जाए। तो गुरुकुल उन्हीं के दिन आज तमाम गुरुकुल पूरे भारत के अंदर खुले हुए हैं। तो स्वामी स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय खोला, लाला हंसराज ने 1886 में DAV कॉलेज खोला। एक अंग्रेजी की तरफ और एक संस्कृत और हिंदी की तरफ ले गए। 1881 में आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की। आर्य महिला समाज की स्थापना, ठीक है। एक और घटना, एनी बेसेंट का नाम आपने सुना होगा। एनी बेसेंट ने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। भारत भारतीयों के लिए है, ये बात कहने वाले भी स्वामी दयानंद थे, ऐसा एनी बेसेंट ने लिखा है। 1907 में बैलेंटाइन चिरोल लंदन टाइम्स में छपा, इनकी किताब छपी। उसमें बैलेंटाइन चिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा था। अंग्रेज था बैलेंटाइन चिरोल। उन्होंने कहा भारत में अशांति फैलाने वाले ही स्वामी दयानंद थे। क्यों? क्योंकि इनसे, मैंने कहा था वो लोग जो इनके विरोधी थे वो इनके बारे में बुरा बोलते थे। इस बात को बाद में जाकर सफाई दी लाला लाजपत राय ने लिखी अपनी किताब में कि ऐसा नहीं था, भारत में कोई अशांति उन्होंने नहीं फैलाई, बैलेंटाइन चिरोल ने ऐसा गलत कहा। तो ये थे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो क्लियर हुआ होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ पे मिला होगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगला वीडियो आने वाला है हमारा स्वामी विवेकानंद को लेकर, रामकृष्ण परमहंस को लेकर, ठीक है, रामकृष्ण मिशन को लेकर पूरी जानकारी एक वीडियो में देंगे। केवल उन्हीं के ऊपर पूरा वीडियो होगा। तीसरी क्लास होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। नमस्कार।